की ओर बढ़ सकते हैं। बीज जब मिट्टी में मिल जाए वृक्ष तब उगता है, हे मित्र। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। ओके, आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक है परिवर्तन की आंधी में जमकर खड़े होइए। परिवर्तन ही तो विकास की श्रेष्ठ प्रक्रिया है। होने वाले किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करने में मत हिचकिए। इसे सच्चे दिल से स्वीकार कीजिए तथा अपनी अभिवृत्ति को परिस्थिति के अनुसार समंजित कर विकास की ओर बढ़ने का यत्न कीजिए। नित्य नए परिवर्तन आपको विकास पथ पर अग्रसर होने के लिए आमंत्रण देते हैं। आपने बीज से होने वाले अंकुरण को अवश्य देखा होगा। यह नन्हा सा अंकुर धूप, छांव, सूखा, बरसात आदि होने वाले परिवर्तन के साथ सामंजस्य बिठाने में असफल हो जाए तो क्या होगा? शैशवावस्था में ही वह काल कवलित हो जाएगा, परंतु वह परिवर्तन को स्वीकार कर उसके साथ तालमेल बनाकर वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। यदि नन्हा भ्रूण परिवर्तन की गति को पहचानने से इनकार कर दे तो वह महामानव के रूप में कैसे विकसित होगा? यदि इन्हीं नन्ही कली परिवर्तन के दौर को समझने में चूक कर जाए तो वह महागंधा पुष्प कैसे बन सकेगा? प्रत्येक जीव जंतु के लिए परिवर्तन सूर्य चंद्र सितारों के समान सत्य यथार्थ है। यही परिवर्तन वह आदि है जहाँ से आपकी विकास यात्रा का शुभारंभ हो सकता है, बशर्ते आप इस आदि में जमकर खड़े रहें, इसकी सही दिशा को पहचान सकें। परिवर्तन यदि आनंददायक क्षणों की उपलब्धि कराता है तो वह कष्टप्रद पल भी प्रदान कर सकता है, जो किसी सामान्य भी हो सकते हैं। यह कष्टकर अवधि व्यतीत करना व्यक्ति के लिए दुष्कर हो जाता है। यह दुष्करता तब और घनीभूत हो जाती है जब मानव वृत्तियां अधोगामी हो जाती हैं। ये अधोगामी मानवीय वृत्तियां हैं आलस्य, मार तथा विलास। ये मनोवृत्तियां परिवर्तन को स्वीकार करने में अक्षम बनाकर उसके कष्टों की अनुभूति को तीव्रतर बनाती हैं। इसके विपरीत व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति को संयमित रखकर समस्या के सामने घुटने नहीं टेकता, वही व्यक्ति इस पृथ्वी पर सर्वाधिक आनंद का अनुभव करते हुए वांछित सफलता का आलिंगन करता है। प्रकृति इस परिवर्तन प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को सहनशीलता, सामंजस्यता, विकासशील प्रवृत्ति आदि का पाठ पढ़ाती है। मैंने एक समाचार चित्र देखा था कि बिजली के खंभे के ऊपर एक पीपल का वृक्ष बड़े गर्व के साथ प्राकृतिक परिवर्तन के साथ अपने सामंजस्य की कहानी सुना रहा था। प्रकृति इस अद्भुत रचना के माध्यम से अभिनव पाठ पढ़ाने का यत्न कर रही है कि देखो, उस बिजली के खंभे के ऊपर वांछित मिट्टी भी नहीं है, जल प्राप्ति का पर्याप्त स्रोत भी नहीं है, खड़े होने का उचित आधार भी नहीं है, पोषण प्राप्ति के साधन का पर्याप्त अभाव है, फिर भी वह इन समस्त अभावों को झेलता हुआ विकासोन्मुख है। उस वृक्ष के हरे भरे पत्ते यह संदेश दे रहे हैं कि समस्याओं से घबराने से काम नहीं चलता, उसके साथ सामंजस्य बनाओ, उन्हें अपने अनुकूल बनाओ, कठिनाइयों से मत कुम्हलाओ, तभी आप भी अपने जीवन में हरी भरी रंग बिरंगे पुष्पों की बगिया खिलाने में समर्थ होते हैं। अनेक प्राकृतिक प्रतिकूलताओं के बावजूद भी गर्व से अपनी विजय पताका फहराते हुए वह पीपल वृक्ष आपको यह संदेश दे रहा है कि परिस्थितियां परिवर्तन चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, उनका साहस के साथ सामना करने पर वे ही अपने अनुकूल परिवर्तित हो जाने को बाध्य हो जाते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो एक पौधे और मनुष्य में कोई समानता नहीं है, सिवाय इस तथ्य की कि दोनों को ही परिवर्तन की दुविधाएं झेलनी पड़ती हैं। एक पौधे का जीवन अपनी तुलना में कहीं भी नहीं ठहरता, लेकिन आपको सफलता का श्रेष्ठ दर्शन प्रदान करने की क्षमता अवश्य रखता है। आप इस पौधे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और विकास मार्ग पर सुगमता से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। बीज जब मिट्टी में मिल जाए वृक्ष तब उगता है, हे मित्र। माखनलाल चतुर्वेदी। ओके, आज के लिए इतना ही।